कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो जो ग्रहण, कभी सूर्य ग्रहण या सूर्य चंद्र ग्रहण जब कभी पड़ता है, तो उसके विषय में जो भक्त, जो वैष्णव हैं, अपने घर में भगवान की पूजा, कृष्ण पूजा करते हैं या भगवान के अन्य राम, नरसिंह, नारायण आदि रूप में उपासना करते हैं, उन भक्तों के लिए कुछ कर्तव्य आप सुनेंगे। तो सामान्य लोग में प्रचलन है कि ग्रहण के समय मंदिर सब बंद कर देने चाहिए, कोई पूजा नहीं करनी चाहिए, ये सब वर्णित है। और उसमें बहुत से मतभेद भी हैं, लेकिन जो अपने घर में गोपाल जी रखते हैं, हरि नाम, हरे विष्णु महामंत्र, भगवान के नाम का जप करते हैं, उन भक्तों को चाहिए कि वे, उन्हें सूतक काल है या ग्रहण का काल भी है, तो भगवान जो कृष्ण का स्वरूप है, जो विष्णु तत्व है, वो माया से अतीत है, गुणातीत और सच्चिदानंद स्वरूप है। उनमें संसार के गुणों का और इन सब परिवर्तनों से भगवान में किसी प्रकार की कोई अपवित्रता आदि नहीं आती है। और ना ही भगवान में देह और आत्मा का भेद है कि उनका देह अपवित्र हो गया, अभी देवता उससे निकल गए हैं, तो वैसा नहीं है। तो सूतक काल भी चल रहा है, तो आप जो नियम से प्रतिदिन सेवा करते हैं, स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक, वैसे अपने घर में गोपाल जी या श्री कृष्ण के या अन्य भगवान के राम और नरसिंह आदि रूप की जो उपासना करते हैं, वे वैसे ही करें। वो ग्रहण के समय भी भगवान की आरती पूजा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में दक्ष स्मृति आदि में वर्णित भी है। और ग्रहण से पहले स्नान करें, ग्रहण के समय कुछ खाएं पिए ना। और पहले जो निषेध किया जाता है कि सूतक काल आदि में भी आप ना खाएं, उसका उद्देश्य यही है कि ग्रहण के समय मल मूत्र आदि के वेग ना लगे। तो उस समय, ग्रहण के समय मल मूत्र आदि त्यागना भी निषिद्ध है। परंतु यदि आप ऐसी स्थिति में हैं, बीमार हैं और आपको वेग लगा हुआ है, तो जबरदस्ती या बलपूर्वक उसे रोकना भी उचित नहीं है। लेकिन ऐसा पहले से ही रखें कि हम खान पान ऐसा नियंत्रित रखें कि ग्रहण के समय हम इस किसी भी प्रकार का ऐसा हमें मलमूत्र आदि के लिए ना जाना पड़े। उपवास रखें, ग्रहण के समय कुछ खाए पिए ना, और बैठ करके स्नान आदि करके हरि नाम का जप करें। आप दान देना चाहें तो दान दे सकते हैं तत्काल, या मन में संकल्प कर सकते हैं। आपके पास कोई तीर्थ है, कुंड है, गंगा जी है, यमुना जी है, तो उसमें स्नान करें। ग्रहण के पश्चात भी स्नान करें। और फिर भगो और पूरे ग्रहण के समय हरि नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। भगवान की पूजा करना चाहते हैं, आरती पूजा, वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई वो नहीं है। और इस प्रकार से पूरे ग्रहण को पालन करें, ये ग्रहण का सभी भक्तों के लिए नियम है। और स्नान करने के बाद और फिर भगवान को भोग लगा करके आप प्रसाद ग्रहण करें, यही है। तो ये करना कि भगवान को बंद कर देना, भोग नहीं लगाएंगे, वो नहीं करेंगे, विशेषकर जो विष्णु विग्रह है, उसमें इस प्रकार का कोई भी नियम नहीं है। भगवान गुणातीत है, सच्चिदानंद स्वरूप है, देह देही का उनमें विभाग नहीं है। तो इन ये बल्कि उत्सव है, ऐसे समय पर, ग्रहण आदि के समय, भगवान की सेवा पूजा करना और भगवान के नाम कीर्तन करने का और अधिक महत्व है। ऐसा वैष्णव सिद्धांत के जो मर्मज्ञ आचार्य हैं, उन सब ने इस बात को शास्त्रों में, अपने ग्रंथों में, उपदेशों में कहा। हरे कृष्ण।